हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हैकर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये इस सीरीज़ का 12वां पार्ट है। इसके पहले के 11 पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मैथ्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 425 का स्क्वायर माइनस 424 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको देखिए ए मान लें और 424 को मान लेते हैं बी। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए हमने क्या सपोज किया था 425 और बी 424। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 425 माइनस 424। इसको जोड़ते हैं तो 5 4 9, 2 2 4 और 4 4 8, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 1। तो फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 849। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 849। यही इस क्वेश्चन का बेसिक और यही इसका सबसे सिंपल तरीका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक नदी में धारा की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में खेने वाला 8 घंटे लेता है। खेने वाला मतलब कि नाव चलाने वाला। और धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगता है। तो स्थिर जल में खेने वाले की चाल। देखिए, जब खेने वाले की चाल पूछे तो उसकी ट्रिक बता रहा हूँ, और इसके बाद वाले क्वेश्चन में जब धारा की चाल पूछे उसकी ट्रिक बताऊँगा। तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले चाल की बात हो रही है, तो चाल बराबर हमें मालूम है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सबसे पहले हम चाल क्या ज्ञात कर लेते हैं, धारा की विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है 8 घंटे का। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 7.5। अब दिशा में बात करते हैं, धारा की दिशा में दूरी वही है 60 किलोमीटर, लेकिन अब समय कितना ले रहा है 5। तो कितनी चाल आ जाएगी 12 पंचे 60, 12। अब हमें देखिए यहाँ पर याद करनी खेने वाले की मतलब नाव चलाने वाले की चाल या नाव की चाल। तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 19.5। अब इसको 2 से भाग देना है, तो 2 नाम 18 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर जाएगा 9.75 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है और सबसे छोटी ट्रिक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें अब अगले क्वेश्चन में हमें याद करना है धारा की चाल। तो ये याद रख लीजिए कि विपरीत दिशा में चाल कितनी आई थी 7.5 और दिशा में आई थी 12। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब हमें ज्ञात करना है क्या धारा की चाल। तो हमने देखा था विपरीत दिशा में चाल कितनी थी, विपरीत 7.5, और दिशा में चाल कितनी थी 12। बस अब वहाँ प्लस किया था, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा चाल क्योंकि कभी माइनस में नहीं जाती, इसलिए हम बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करेंगे। तो 12 में से 7.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4.5, और इसे आप 2 से भाग दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, दशमलव लगाएंगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो आ जाएगा 2.25 किलोमीटर पर घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला 2.25 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिएगा, जब खेने वाले की या नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, और जब धारा की चाल पूछ रहा है तो दोनों को माइनस करके 2 से भाग दे रहे हैं। और यही इन क्वेश्चंस की सबसे शॉर्ट ट्रिक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन दिया कि एक 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर की दूरी पर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसमें डायग्राम बनाना होता है। तो मान ली ये एक प्लेटफॉर्म है हमारा, और ये 8 मीटर ऊंचा है, और इस प्लेटफॉर्म के शीर्ष से यहाँ पर सामने एक टावर लगा हुआ है। यहाँ पर इस टावर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 अंश का। तो देखिए, प्लेटफॉर्म के शीर्ष से बन रहा है, तो इसके समांतर हम एक ऐसे लाइन खींच लेंगे।
तो यहाँ पर हमें मिल गया 30 अंश का कोण, और ये दूरी हमें कितनी दी हुई है 40 करनी 3 40√3। और हमें ज्ञात क्या करनी है इस टावर की पूरी ऊंचाई। तो देखिए ये एक ट्रायंगल जो हमारा पर बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। तो हमें देखिए यहाँ इसकी वैल्यू दी हुई है आधार की, आधार हमें दिया हुआ है, और हमें फाइंड क्या करनी है हाइट, यहाँ तक की हाइट आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हाइट हमें फाइंड करनी है और आधार हमें दिया हुआ है, तो टेन थीटा में रिलेशन होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, ये 30 अंश का कोण दिया हुआ है, तो जाएगा टेन 30 बराबर लंब कितना है ज्ञात करना है, इसको h लिया हमने, आधार कितना है ये 40 करनी 3। टेन 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3, और इसके लिए आपको इसकी एक टेबल है वो लर्न करनी पड़ेगी, और इसको इजी वे में कैसे लर्न करें इसके लिए मैंने एक तरीका बताया हुआ है, और उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। तो वैल्यू हमने पुट कर दी, तो √3 से ये √3 कैंसिल, 40 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली हमारा हाइट कितनी आ गई h बराबर आ गया 40। लेकिन देखिए ऊंचाई पूरी है ज़मीन से, अभी हमारी केवल यहाँ तक की ऊंचाई आई है 40, और ये देखिए यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है इतनी ऊंचाई कितनी है ये 8 है, तो इसमें 8 और प्लस कर देंगे तो +8, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 48 मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 48 मीटर। ये ध्यान रखिए क्योंकि प्लेटफॉर्म के शीर्ष से कोण बना था इसलिए केवल यहाँ तक का हमने लिया था, और इतनी एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दी उसमें, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1/x बराबर √3, तो x³ + 1/x³ का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए x³ + 1/x³ का मान, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, इसके एक डायरेक्ट तरीका होता है, इसके इज इक्वल में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब लगा तो हम कर देंगे a³ -3 × a। ये ध्यान रखिएगा आप, ये a क्या है, तो a वो वैल्यू है जो x + 1/x के इक्वल में दिया, तो यहाँ पर क्या दिया √3, तो a इज इक्वल टू यहाँ हम क्या पुट करेंगे √3, तो हम पुट करते हैं √3 का क्यूब -3 × √3। देखिए √3 का क्यूब मतलब √3 का 3 बार गुणा, √3 × √3 × √3, तो √3 × √3 होता है 3, और एक बार और √3 यहाँ साथ में लिख जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3√3 माइनस ये भी आ गया 3√3, इससे ये कैंसिल आ गया 0, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 0, और ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक है। तो आई होप कि ये वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे इस वीडियो के। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।